आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, काम जैसा तू कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। काम जैसा तू कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा। पता फिर किधर जाएगा। ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा। ओ क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतरेगा, पार भव से उतर जाएगा।
जाएगा। और सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम जैसा तू कर जाएगा। और सब कहेंगे कहानी तेरी, काम जैसा तू कर जाएगा। सब कहेंगे, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम जैसा तू कर जाएगा। ओ काम ऐसा तू कर जाएगा, जैसा तू कर जाएगा। ओ काम ऐसा तू कर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। और उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली वो भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। और उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा। ओ दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव जाएगा। वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार उतरना है तो कृष्ण कृष्ण कहना है। कोई भी दान भारी नहीं पड़ता, जल और अन्न भारी पड़ता है। इसलिए जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी जिम्मेदारी से कर लेना चाहिए। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां, ज्ञान भगवान को अपना मान लेना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। आप भी सेवा कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान ने समझाया, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। अपना मन धीरे धीरे जगत से हटाओ, सत्संग से जोड़ दो और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, मैं सब में हूं। सुनो मां, मुझे सब में देखो। भक्ति क्या है?
भगवान को मंदिर में देखना ये भक्ति है कि भगवान में सब में भगवान को देखना ये भक्ति है? मंदिर में भगवान को देखना ये भी भक्ति है, पर ये पहली कक्षा की भक्ति है। सब में भगवान को देखना ये भी भक्ति है, पर ये भक्ति की चरम सीमा है, पीएचडी है भक्ति की, है ना, प्राइम है। तो सब में ईश्वर का अहम सर्वेषु भूतेषु, भगवान किसी एक जगह है। अच्छा बताओ, भगवान एक जगह है कि सब जगह है? आपको ज्ञान तो है, फिर मैं वही बात पे आ गया कि ज्ञान है पर मान नहीं रहे हो, तो ज्ञान होने से क्या है? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, भगवान मेरे हैं इतना जान लो, इतने ज्ञान से तुम्हारा कल्याण। और जितना जान रहे हो ना उतना मान लो, उतार लो जीवन में। क्यों? सच बोलना पाप है कि पुण्य है? बोलो। पुण्य है तो बोलो ना, कौन पैसा खर्च हो रहा है सच बोले, बोलो। पर पता है कि सच बोलने से पुण्य है और झूठ बोलने से पाप, फिर भी लोग पाप बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। जानते हैं मेरी मां, मानते नहीं। इसलिए आज लोग क्या कहते हैं, हमने खूब कथाएं सुनी, सत्संग किया, पर महाराज जी बदलाव नहीं हुआ। कैसे बदलाव होगा? बदलाव तो तब होगा ना जब उस ज्ञान को धारण करोगे, जीवन में उतारोगे। उतारा तो कुछ नहीं। बदलाव जीवन में उनके जीवन में बदलाव आया है जिन्होंने इस ज्ञान को जीवन में उतारा है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कपिल भगवान कहते हैं, मां मुझे सब में देखो। गाय में भगवान, कुत्ते में भगवान, पशु पक्षी में भगवान, माता में भगवान, पिता में भगवान, जीव मात्र चींटी में भगवान, सब में किसकी सत्ता है? बोलो भगवान। फिर सिया राम मैं सब जग जानी। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, मां ये जीव कहीं सुख नहीं पाता। मां के पेट में जब आप लोग अपनी, अच्छा ही बता, आप लोग अपनी मां के पेट में सुखी थे कि नहीं? क्यों मैया, आप मां के पेट में सुखी थी कि दुखी थी? क्या आप अपने मां के पेट में सुखी थी मैया कि दुखी थी? चश्मा वाली मैया बोलो, आप अपने मां के पेट में थी कभी कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सुखी थी कि दुखी थी? हैं? क्या थी आप? क्या थे? सुखी थे। क्या थे मां के पेट में? क्या थे? भैया, टोपा वाले भैया बताएंगे, मां के पेट में आप सुखी थे कि दुखी? क्या हैं? हाँ, मां के पेट में आप बहुत दुखी थे, इतनी सी जगह में थे, ऐसे बैठे सिकुड़े, पांव ऊपर सिर नीचे था आपका, उल्टा लटके थे, 9 महीने इतनी सी जगह में थे, बड़ा कष्ट पा रहे थे। मां के पेट में मलमूत्र भरा होता है, मलमूत्र के गड्ढे में तुम 9 महीने गुजार के आए हो, बड़े दुखी थे। पिता के द्वारा जब तुम्हारी मां गर्भवती हुई तो पिता के तेज से मां का रज मिलके कलल बन गया। बच्चे की रचना कैसे होती है? एक रात में स्त्री के रज से मिलके वह कलल रूप बन जाता है और 5 रात्रि में बुध की तरह। 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे माह बच्चे के हाथ पांव निकल आते हैं, तीसरे माह बच्चे के स्त्री पुरुष के चिन्ह निकल आते हैं। लड़का है कि लड़की, इसलिए लिंग परीक्षण तीसरे माह होता है। ये मेडिकल साइंस पूरा भागवत जी में लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ, यही पढ़ाया भी जाता है मेडिकल साइंस में। जो साइंस को आज पता चला वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले लिख दिया। 4 माह में धातुएं मांस आदि तेजी से ग्रोथ होने लग जाता है। 5वें माह से बच्चे को भूख और प्यास लगने लग जाती है। इसलिए माँ को 5वें महीने से भूख प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि 2 पेट हो गए ना, माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है।
6 माह से बच्चे को पूर्व जन्म का स्मरण होके वह बड़ा कष्ट पाता है। छोटे छोटे माँ के पेट में जो जीव हैं वो बच्चे को नोचते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पीठ बिल्कुल लाल होती है। नवजात बच्चे को ध्यान से देखना, लाल होता है। काहे लाल होता है? वहां मखमल के गद्दे में सो के आया है, खूब कष्ट पाके आया है, डंडे पड़े हैं, खूब कष्ट पाता है। 9 माह बहुत पीड़ा उठाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। माँ को बड़ा कष्ट होता है। स्त्री जब डिलीवरी के टाइम आता है तो स्त्री को बड़ा दर्द होता है। प्रसव की पीड़ा होती है कि नहीं? जितना दर्द स्त्री को होता है, आपको दर्द हुआ कि नहीं? जितना दर्द स्त्री को होता है उससे कई गुना ज्यादा दर्द उस बच्चे को होता है जो पैदा हो रहा है। इतने दर्द में बच्चा बिल्कुल छटपटा जाता है, भूल जाता है सब कुछ। इसीलिए कई बार देखा होगा बच्चे को कि जन्म लेते ही ना वो चुप रहता, साइलेंट हो जाता है। क्यों? इतना कष्ट पाया, क्या करे? फिर बाद में ऐसे ऐसे करते हैं डॉक्टर, तब वो रोता है। बड़ा कष्ट हमने भी पाया है, आपने भी पाया, लेकिन संसार में आके भूल गए, जगत में उलझ गए, है ना? एक आदमी था, वो जंगल में रास्ता भटक गया। अब जंगल में रास्ता भटक गया तो शेर मिल गया। शेर दौड़ा और शेर दौड़ा तो भागा तो आगे खाई, ऊपर पेड़ की डाली पे लटक गया, पकड़ के पेड़ की शाखा लटक गया, लटका, नीचे खाई, बाहर शेर खड़ा, ऊपर देखा तो सांप चला रहा था उसकी तरफ, काला। पकड़ा रहेगा तो सांप डस लेगा, छोड़ेगा तो नीचे गिर के मर जाएगा, बाहर उतरेगा तो शेर खा जाएगा। तभी उसकी मुख पर ऊपर शहद का छत्ता था, मधुमक्खी का, तो मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद संयोग से उसके मुंह पे टपक रही थी। वो शहद खाए, होंठों पे लगे तो चाट ले जीभ से, और शहद चाटता जाए, और शहद की मधुरता में इतना मस्त हो गया कि भूल गया मौत खड़ी है। तभी नाग आया, डस लिया, मर गया। ये खेल हम सबका है। आप भी चारों ओर से घिरे पड़े हैं मृत्यु से। कहीं भी चले जाओ, मौत तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। भारत में रहो, अमेरिका रहो, लंदन रहो, जापान रहो, दुनिया में रहो, आपका पीछा कौन ना छोड़ेगी? मृत्यु। मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप संसार में थोड़ा थोड़ा सुख जो है, इस सुख में ऐसे उलझ गए कि भूल गए कि मरना है। इसलिए मेरी माँ ये याद रखिए कि संसार में हम मेहमान हैं और कुछ दिनों के बाद हम चले जाएंगे। माँ के पेट में भी बड़ा कष्ट पाए, संसार में आए हो, अब प्रभु को ना बिसारो। यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि भगवान मेरे हैं। इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लो, जो ज्ञान पाए हो उसे धारण कर लो, बस कल्याण हो जाएगा। माँ के दिव्य, कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधा गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह शंकर जी से हुआ। एक बार क्या हुआ, शंकर जी और माता सती गई कथा सुनने, पर सती कथा सुनी नहीं, संदेह लेकर आई, और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो सीता जी की खोज में राम ऐसे लगे हैं कि माता सती को मोह हो गया, ये भगवान हो नहीं सकते। और सीता जी का रूप बना करके माता सती राम की परीक्षा लेने गई, और राम जी ने पहचान लिया कि माता जी राम राम, भोलेनाथ कहाँ हैं। माता सती पकड़ी गई, और माता सती से शंकर जी ने पूछा कि तुमने परीक्षा ले ली? तो सती माता ने झूठ कह दिया कि कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा, माता सती ने जो चरित्र किया सब सामने आ गया। शंकर जी समझ गए कि मेरी पत्नी ने पहली गलती तो ये की कि मेरी माता का रूप बना लिया, दूसरी गलती ये की कि मुझसे असत्य कह दिया। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, और वही माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए गई।
और वहां जब शिव का अपमान दक्ष ने किया तो शिव के अपमान को माता सती बर्दाश्त ना कर पाई और उसे यज्ञ में जल करके, योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। भगवान शिव ने माता सती के जलते हुए शरीर को छाती से लगाया और दौड़े। भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को काट दिया चक्र से, 52 टुकड़े किए तो 52 शक्ति पीठ बन गए। आज 52 शक्ति पीठ। तब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, बाद में बकरे का सिर जोड़ करके उसे जीवित किया और उसका यज्ञ पूरा हुआ। वही माता सती अगले जन्म में पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का पुनः मिलन हुआ, विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर पार्वती जी के संग प्रेम से रहते हैं। माता सती का परित्याग क्यों कर दिया भोलेनाथ ने? क्योंकि इन्हें भगवान पर संदेह था। संशयात्मा विनश्यति। भगवान श्रद्धा का विषय है मेरी मां, भगवान संदेह का नहीं है। ईश्वर पर संदेह करके क्या पाओगे? ईश्वर है कि नहीं है ये भी कोई संदेह है? अरे नहीं होता। मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को किसी ने बनाया है कि अपने से बन गए? बोलो, क्या बिना बनाए आपके कपड़े बन जाते हैं? सोचिए, आपने जो कपड़े पहने हैं उन्हें किसी ने बनाया है, बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता। तो ये संसार बना है तो कोई तो बनाने वाला होगा। बिना बनाए कपड़ा नहीं बनता तो बिना बनाए ये जगत कैसे बनेगा? ये सवाल लोग करते हैं, भगवान कहाँ है ही नहीं। अरे पागल आदमी, बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता। बोलो हाँ, बिना बनाए कुछ नहीं बनता। तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा? जिसने इस जगत को बनाया उसी का नाम भगवान है। तुम्हारी आंखें किसने बनाई? क्या बिना बनाए आंखें बन गई? यदि बिना बनाए आंखें बन जाएं तो यहां क्यों नहीं बन रही हैं आंख? मां के पेट में ही क्यों बन रही है? बोलो हाँ, पेट के अंदर क्यों बन रही है? पेट के ऊपर बन जाए, रोज एक आंख निकले मां के पेट से। किडनी लीवर क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका मतलब है कोई है जो आपकी आंख बना रहा है, कान बना रहा है, बोलने की क्षमता है, सुनने की, चलने की, पांव बनाया। बोलो हाँ। और रोज बना रहा है। कल मैंने समझाया था ना, कल या परसों, कि रोज इतना बदलाव सूक्ष्म हो रहा है कि आप समझ नहीं पाते हम और आप। पर परिवर्तन, सृष्टि, उत्पन्न, पालन, संहार का क्रम नित्य चलता है। बोलो हाँ। इसलिए कोई बनाया है तब ये दुनिया बनी है। इसलिए बनाने वाले को प्रणाम करो, ईश्वर को। मुझे देखो तो मुझे ना देखो, मुझे बनाने वाले को देखो। मैं आपको देखूं तो मैं आपको ना देखूं, आपको बनाने वाले को देखूं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसके बनाए पशु पक्षी इतने सुंदर हैं, जिनकी बनाई प्रकृति इतनी सुंदर है, वो भगवान कितना अच्छा है। तो मैं आपको क्यों देखूं, आपको बनाने वाले को क्यों ना देखूं? बोलो हाँ। इसलिए ये सवाल ही बेकार है, गलत सवाल है कि ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं। भाई दिखते क्यों नहीं, ये सवाल क्या है? भाई ये बताओ, हवा है पर नहीं दिखती। बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं दिखती पर होती हैं। हवा है नहीं दिखती। दही में मक्खन है, बोलो हाँ। दही में मक्खन है, दिखाई नहीं पड़ता, मंथन करोगे तो प्रकट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे दही में मक्खन की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान की व्यापकता है। मंथन करोगे तो मक्खन प्रकट होगा, भक्ति करोगे तो भगवान भी प्रकट होंगे। प्रहलाद की भक्ति के आगे खंबे से नृसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? फिर प्रहलाद जैसी भक्ति तो चाहिए ना मेरी माँ। एक बात बताओ, आपके पास दही है, मछानी है, रस्सी है, आप ले गए और ऐसे 4 बार आपने किया, हो, इतने में निकल आएगा मक्खन? 4 बार आपने मछानी घुमाई, निकल आया? अरे मेरी माँ, 4 बार के मछानी घुमाने से मक्खन नहीं निकलेगा।
जितनी जरूरत है उतना मथना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो जितनी भक्ति की जरूरत है उतनी किए बिना भगवान कैसे प्रकट होंगे आपके आगे, कैसे समझ में आएंगे? आप उस प्रोसेस को पूरा तो कीजिए। प्रहलाद ने पूरा किया तो मिल गए, मीराबाई ने प्रोसेस पूरा किया, मिल गए, नामदेव जी ने, नरसिंह मेहता ने, सूरदास जी ने, रैदास ने, कबीर ने वो प्रोसेस पूरा किया, मिल गए। हम लोग प्रोसेस ही पूरा नहीं कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो दिखते ही नहीं। ये कोई मूर्खता वाली बात हो गई। बिना मंथन किए जितनी जरूरत है उस मंथन की उतना तो करना पड़ेगा ना भाई। क्यों? बिल्कुल साइंटिफिक बात समझा रहा हूं मैं आपको, वैज्ञानिक बात है। जितनी जरूरत है उतना मंथन करो। बोलो हाँ। अब आपने रोटी बनाई और रोटी बनाई तवे में डाल दी तो तवे से तुरंत निकाल ली, नहीं, उसका एक प्रोसेस है। कुछ देर तवा में रहेगी तब पकेगी, ये नहीं कि तवा में डालो निकाल लो। हर चीज को टाइम चाहिए। रोटी को भी पकने में उसकी टाइमिंग लगेगी, उसको जितना टाइम चाहिए वो उतना लेगी। बोलो हाँ। और जब तक नहीं पकेगी रोटी तवे को पकड़ के रखती है। आप रोटी डालो निकाल लो, चिथ जाएगी वो, और पक जाएगी तो ऐसे करो तो हिलने लग जाएगी, छोड़ देगी तवे को। बोलो हाँ। कच्ची है ना तो पकड़ के रखती है तवे को, पक जाती है छोड़ देती है। आपने पकड़ के रखा है जगत को, पता लग रहा है कि आप कच्चे हैं। जब जगत छूट जाए समझ लेना कि भक्ति पक रही है। ये हर चीज का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक चलो। सब चीजों का सुख है, आनंद है, दर्शन है, सब कुछ है। इस क्या क्रॉस क्वेश्चन है कि जी भगवान तो होते ही नहीं, होते तो दिखते, ये सब बकवास बातें हैं। इनका कोई बात नहीं है, इनका कोई मोल नहीं इन बातों का, ये मूर्खतापूर्ण बात है। थोड़ा साइंस की दृष्टि से सोचा करो। विज्ञान के युग में हम सब रहते हैं, विज्ञान में भी हर चीज का एक सिस्टम है, प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा आपको। आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, आप 1 महीना स्कूल जाइए, बाकी जाइए मत। फिर अरे